आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर एक तरह का कल्टीवेशन है जिसमें हम अर्थवर्म्स के हेल्प से कंपोस्ट को तैयार करते हैं। अर्थवर्म का अलग से कल्चर किया जाता है, उसको ग्रो कराया जाता है, फिर उसी अर्थवर्म्स को ये स्पेसिफिक अर्थवर्म्स होते हैं जिनको यूज करके आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। नॉर्मल कंपोस्ट में जब आप अर्थवर्म को ऐड कर देते हो कंपोस्टिंग के लिए, तब उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट जो है वो सॉइल के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ ये जो कंपोस्ट है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और एनवायरनमेंट के कंटेस्ट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ताकि ये वेस्ट मैनेजमेंट कर सके। वर्मी कल्चर को हम रेफर करते हैं कि एक प्रोसेस है जिसपे हम अर्थवर्म्स की ब्रीडिंग करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं और फिर उन अर्थवर्म्स को यूज करके हम सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या मैन्योर बनाते हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अर्थवर्म को इकोसिस्टम का इंजीनियर बोला जाता है, जो हेल्प करते हैं हमारे वेस्ट को ऑर्गेनिक मैटर जो कि न्यूट्रिशन रिच होगा उसमें कन्वर्ट करने में। ये अर्थवर्म के एक्सक्रीटर्स जो है वो इस सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। वर्मी कल्चर जो है ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करता है। अर्थवर्म्स यूज्ड इन वर्मी कल्चर, कौन कौन से अर्थवर्म्स यूज होते हैं? इसमें स्पेसिफिक अर्थवर्म्स के बारे में इसलिए बोला गया है कि नॉर्मल अर्थवर्म भी हेल्प करता है, पर स्पेसिफिक अर्थवर्म जब हम यूज करते हैं तो उससे वेस्ट का ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्शन और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। फर्स्ट कल्चर ऑर्गेनिज्म है एसेना फेटिडा, जिसको रेड विंगल्स बोला जाता है और ये हाईली एफिशिएंट है जो कि ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन कर सकता है। एसेना एंड्रे ये जो है ये भी यूज किया जाता है फॉर वर्मी कल्चर। लम्ब्रिकस ल्यूबेरस ये भी एक कंपोस्टिंग के लिए ही यूज करने वाला ऑर्गेनिज्म है। पेरिनॉक्स एक्सक्वेटस, इसको इंडियन ब्लू वर्म बोला जाता है, ये भी हाईली एफिशिएंट है। और लास्ट है यूड्रेलस यूजेनी, इसको अफ्रीकन नाइट क्रॉलर बोला जाता है। ये सब में कैपेसिटी है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को बना सके और ये बहुत अच्छे से सॉइल की क्वालिटी और टेक्सचर, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, इन सबको ये बढ़ाता है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, अर्थवर्म जो है ये सॉइल के फूड वेव को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर्स एरिएशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये एनहेंस करता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अर्थवर्म। बायोलॉजिकल फंक्शन में अर्थवर्म का मेन फंक्शन है कि ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन सब के लेवल्स को मेंटेन करता है सॉइल में। और ये डाइजेस्टिव प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स में एंजाइमेटिक एक्शंस को इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लोड को भी बढ़ाएगा। सॉइल स्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट करता है, जब सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो सॉइल के एरिएशन पावर, ड्रेनेज पावर ये सब बढ़ जाता है, जिसके कारण रूट्स को सॉइल में मूव करने में बहुत हेल्प मिलता है। ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन को भी बढ़ाता है और इससे क्रॉप इरोशन, सॉइल इरोशन बहुत कम हो जाता है। साथ ही माइक्रोबियल एक्टिविटी, जब अर्थवर्म्स वहाँ पे ग्रो करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस भी उसके ग्रोथ में उसको हेल्प करते हैं ताकि सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके।
नेक्स्ट है वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर है एक प्रोसेस जिसमें हम अर्थवर्म को कल्चर करते हैं, अर्थवर्म को बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं या कमर्शियल लेवल पे ग्रो करवा रहे हैं, दैट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब अर्थवर्म्स को लेके आप जब कंपोस्ट तैयार करते हो तो अब उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। लास्ट वीडियोस में हमने कंपोस्टिंग पढ़ा है, उसी तरह से आपको बस उसमें जैसे हम नॉर्मली कंपोस्टिंग में बैक्टीरिया या फंगस की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में हम एड ऑन में अर्थवर्म्स ऐड करते हैं। वर्मी कल्चर सिस्टम, ये स्मॉल स्केल बैकयार्ड या हाउस होल्ड आप ट्रे बीन्स बना लीजिए और ट्रे बीन्स में उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा शेडेड पेपर्स, लीव्स, स्क्वायर्स ये सब डाल दीजिए, उसमें अर्थवर्म इजीली ग्रो कर जाता है। फीडिंग प्रैक्टिस, अर्थवर्म्स को वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, कॉफी ग्राउंड्स, शेडेड पेपर ये सब अगर रेगुलरली देते रहेंगे तो इससे अर्थवर्म का हेल्थ ठीक रहता है और प्रोडक्शन रेट भी बढ़ता है। अर्थवर्म को ग्रो करने के लिए उसका मॉइस्चर और टेम्परेचर कंट्रोल भी मेंटेन करना पड़ता है। इसको टेम्परेचर जो लगता है वो 15 to 25 डिग्री सेल्सियस तक है, जो नॉर्मली हमारे विंटर्स में टेम्परेचर अवेलेबल होता है नेचुरल स्केल पे। और इसका जो मॉइस्चर ग्राउंड है वो है 60 to 80%, जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग अच्छे माप का वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको इस मॉइस्चर को मेंटेन करना होगा। लार्ज स्केल में विंडो प्रोसेस, जैसे पाइल्स अप कर देते हैं और उसके बाद वहां से उसको लेके मिक्स करते हैं। कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम, बड़े बड़े बिन्स ले लेते हैं जिसमें परफोरेटेड बॉटम होता है, जिसमें रेगुलरली हार्वेस्टिंग होगा। अर्थवर्म बिन्स के अंदर डाले जाते हैं और अर्थवर्म से बना हुआ जो न्यूट्रिएंट्स है वो परफोरेटेड बॉटम से सॉइल में मिक्स होते रहता है। वर्मी बेड का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे अर्थवर्म का हायर लेवल पे कल्टीवेशन होगा, ग्रोथ किया जाता है, जिसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स खाना एज वेल एज प्रॉपर एरिएशन और ड्रेनेज देना। ज्यादा पानी होने से अर्थवर्म्स भी ग्रो नहीं कर पाते। वर्म ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों होता है, पर ये दूसरे अर्थवर्म के साथ मेट करता है और मेट करने के बाद ये कोकून बनाता है जो कि नए अर्थवर्म्स में हैच होता है। इसका ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो कोकून का 7 to 10 डेज है और हर एक कोकून में 2 से 3 बेबी अर्थवर्म्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर में टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड अवेलेबिलिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मेंटेन करना होगा और अर्थवर्म का पॉपुलेशन डबल होने में 60 डेज लगता है, तो ये अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोस्पेक्ट है। रोल ऑफ वर्मी कल्चर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सबसे पहले ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ फर्टिलाइजर जो हम सॉइल में डालते हैं उसके रिलीजिंग को स्लो कर देता है ताकि आपको बार बार फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ता। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा देता है, उसको एटमॉस्फेयर देता है ताकि माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सके। केमिकल इनपुट्स को धीरे धीरे कम करने से जो वेस्ट है हमारा वो भी हमारे वाटर में सोर्सेस पे ही जाता है। आप पेड़ में पानी डाल रहे हो तो उसका पानी का जो आउटलेट है उस आउटलेट का सोर्स भी हमारा वाटर है, इसीलिए जितना हम केमिकल इनपुट को कम कर सके। पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, वर्मी कंपोस्ट जो है ये प्लांट रेजिस्टेंस में पेस्ट और डिजीज को से बचाता है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया के प्रेजेंस को इंक्रीज करता है, कार्बन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है जिससे सॉइल का लेवल इम्प्रूव होता है और क्वालिटी इम्प्रूव होती है। वर्मिकल्चर ऑफ वर्मिकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि बहुत सारे वेस्ट जो हम नॉर्मली लैंडफिल में छोड़ के रख देते हैं तो वो कन्वर्ट हो सकता है मैन्योर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब जो ये वर्मिकल्चर बन रहा है इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। सॉइल रिस्टोरेशन और इरोशन कंट्रोल, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो बार बार उस सॉइल को हम रीयूज कर सकते हैं और सॉइल इरोशन भी कंट्रोल हो जाएगा। वाटर कंजर्वेशन, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, जिसके कारण वाटर पेड़ में कम डालना पड़ता है। एनिमल फीड प्रोडक्शन, जिसमें जो अर्थवर्म्स है वो प्रोटीन रिच फीड सोर्सेस है। तो अगर किसी भी फिश है, पोल्ट्री है, यहाँ पे भी अगर आपको एज अ फीड आप अर्थवर्म यूज करना चाहे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस, सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है क्लाइमेट डे टू डे में चेंज होता है, जिसके कारण अर्थवर्म का प्रोडक्शन लेवल और क्वालिटी चेंज होता है। पैथोजेंस और पेस्ट, बहुत सारे ऐसे पुअर एरिएशन या ओवर फीडिंग होने के कारण वर्मी कल्चर अच्छे से नहीं बन पाता है, जिसके कारण वहाँ पे पेस्ट और पैथोजेंस इफेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी, जो अर्थवर्म है वो सॉइल के एनवायरनमेंट को मैनेज करता है, सॉइल का मॉइस्चर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब मैनेज होता है। और स्केलेबिलिटी का मतलब है कि जब हम वर्मी कल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये 60 डेज में डबल हो जाता है, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट पे आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, वर्मी कंपोस्ट में आपने अगर अच्छा उसको खान पान दिया है तो उसका क्वालिटी मेंटेन रहेगा और बार बार वो अर्थवर्म्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएंगे। फ्यूचर डायरेक्शन में आता है कि ये वर्मी कल्चर और क्लाइमेटिक चेंज को हेल्प करता है, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, वेस्ट मैनेजमेंट के इंटीग्रेशन को बैलेंस करता है और इकोनॉमिक वाइबिलिटी, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ जॉब्स को क्रिएट करता है, इसीलिए ये हेल्पफुल है फॉर इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। थैंक यू।